सरगोदा के इलाका भागटा वाला में कस्साबों की चांदी। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक भागटा वाला मुकम्मल बाजार गिरदो नवा में बड़ा गोश्त 600 रुपये फरोख्त किया जा रहा है, छोटा गोश्त 1200 में फरोख्त हो रहा है। ज़िले इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बेबस दिखाई दे रही है और सरेआम आवाम को लूटा जा रहा है। भागटा वाला के दुकानदारों की मनमानियाँ जारी हैं। भागटा वाला के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। सरगोदा में पीटीआई की जानब से चांद रात को झंडा बरदार रैली निकालने का मामला। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने मोर्चे संभाल लिए। शहर भर के मेन चौक चौराहों पर पुलिस ने रैली रोकने के लिए नाके लगा लिए। हुल्लड़बाजी करने वाले कारकुनान के सख्ती से निपटा जाएगा। शहर के मेन चौकों पर कैदियों वाली 4 गाड़ियां पहुंचा दी गई और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर क़यादत की जानब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रैली निकालने के अहकाम दिए गए हैं। फोटाबाज डिग्गी मोहल्ला में मकामी ताजर के घर डकैती की वारदात। 3 डाकू एक घर में दाखिल हुए। पुलिस फायरिंग की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला ने मज़ामत करके डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। पुलिस शहरियों ने एक डाकू को मौका से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस 2 डाकू अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस फरार होने वाले 2 डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। सरगोदा में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर सरगोदा में एक और रैली। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक चांद रात के मौका पर कप्तान के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनान का अपने कायद की कॉल पर लब्बैक। यूनिवर्सिटी रोड से हुसैन अलैहिस्सलाम चौक तक रैली। खिलाड़ियों का पार्टी परचम और कौमी परचम उठाए फ्लैग मार्च। चांद रात के मौका पर निकाली गई रैली में खिलाड़ियों का जोश और जज्बा दीदनी था। कसूर में डीपीओ सुहेब अशरफ और डीएसपी सीआईए नसरुल्लाह खान न्याजी की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज सीआईए सदर सर्कल कसूर इफ्तिखार अहमद जोया की बड़ी कार्रवाई। कसूर और लाहौर के गिरदो नवा में डकैती राजधानी की वारदातें करने वाला इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग सुरगना शहबाज अली और साथी डाकू मोहसन तारक को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीन मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग का सुरगना शहबाज अली जो कि लोहारा वाला खू मुल्तान रोड और साथी डाकू मोहसन तारक सोडे वाला लाहौर की रिहायशी है। डाकू से नाजायज़ असलहा पिस्टल 30 बोर और मसरूका लूटी हुई रकम नकदी हज़ारों रुपये, 1 अदद मोटरसाइकिल, चाइना मालियती 40,000 और मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। जाफराबाद में 300 से ज़ायद मकामात पर ईद के इज्तिमात हुए। डेरा लायार के छोटे बड़े मसाजिद ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। उलमाए किराम ने ईद नमाज पढ़ने वालों को मुबारकबाद दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सिबी में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। नमाज ईद की अदायगी के लिए लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। नमाज ईद के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। डेरा बुगटी और मज़ाफ़ात में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। ज़िला भर में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद की अदायगी के लिए लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। शहर में सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी जामे मस्जिद नवाब किला में मुनक़्क़द हुआ। वफ़ाक़ी वज़ीर नवाबज़ादा शाह ज़ैन और सूबाई वज़ीर नवाबज़ादा गौराम बुगटी ने अपनी आबाई मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर की तरह झुग्गीवाला में भी ईद की नमाज अमन व अमान से अदा कर दी गई। चौकी मीरवाला की नफरी ईद की सिक्योरिटी पर तैनात रही। नज़ीराबाद में ईद उल फितर की खुशियों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। ज़िला भर में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें सूबाई वज़ीर इरीगेशन हाजी मोहम्मद खान लेडी, सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मीर सिकंदर खान इमरानी, सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल इमरानी, मीर मोहम्मद सादक इमरानी, मरी कौम इत्तेहाद के मामा मोहम्मद इब्राहिम, मरी अलहाज, मीर निज़ामुद्दीन लेडी और दीगर इलाकाई सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने आबाई मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी ईद उल फितर का त्यौहार इस्लामी रिवायात के मुताबिक मनाया गया। तहसील भर में ईद उल फितर की नमाज के दर्जनों इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा शाही ईद का मंचनाबाद में हुआ, जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज की अदायगी के बाद वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली और सलामती की और कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की भी दुआएं की गईं। ईद को पुरअमन मनाने के लिए सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले। मज़ीद बता रही हैं अहमद यार खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। जी अहमद यार खोखर, अहवाल से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان بھر کی طرح منچنا آباد میں بھی عید الفطر کا تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ منچنا آباد میں سب سے بڑا عید کا اجتماع شاہی عیدگاہ میں ہوا، جہاں 20,000 سے زائد فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی، امن و سلامتی کی دعائیں کی گئی۔ منچنا آباد میں 5 بڑے عید کے اجتماع شاہی عیدگاہ، جامعہ انوار الاسلام، قادریہ غوثیہ، مسجد ابو ہریرہ، تبلیغی سینٹر کے علاوہ دیگر جامعہ مساجد میں بھی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ سیکورٹی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے افسران و ملازمان، ریسکیو 1122، ایلیٹ فورس اور ایگل اسکواڈ کے جوانوں نے امن و امان بحال رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی کہ اس پرمسرت موقع پر ضلع بہاول کے ضلعی مسئول وفاق المدارس العربیہ اور ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا معین الدین بٹو نے TN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج منچن آباد شہر شاہ عیدگاہ میں عید الفطر کا بہت بڑا اجتماع تھا، جس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت فرمائی۔ میں عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر امت مسلمہ اور پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی ہمیں بار بار نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک میں کی گئی جملہ عبادات کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ بالخصوص کشمیر کے مسلمان، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل آج بھی دھڑک رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں آزادی کی خوشیاں، آزادی کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مند فقراء کا خیال رکھیں، یہی ہمارے دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مدارس عربیہ زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ احمد یار کھوکھر، TN نیوز، منچن آباد۔ عید کے موقع پر ڈپٹی کمشنر منچن آباد اور DPO بہاول نگر نے DHQ اسپتال بہاول نگر ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری، CEO DHA بہاول نگر ڈاکٹر محمد یونس رشید MS اور ڈاکٹر ندیم اکرم کے ہمراہ DHQ اسپتال بہاول نگر کا دورہ کیا اور DMS بہاول نگر سے ملاقات کی۔ داخل مریضوں کو عید مبارک۔ مزید مریضوں میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ DC بہاول نگر نے داخل مریضوں سے انفرادی طور پر ان کی صحت اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں پوچھا۔ ملک کے دیگر اضلاع کی طرح پارا چنار میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ آج منائی جا رہی ہے۔ پارا چنار کے مرکزی عیدگاہ میں وفاق منسٹر ساجد حسین دوری، سیاسی رہنماؤں سمیت سماجی شخصیات، علماء کرام، شہریوں نے عید الفطر کی نماز پیش امام مرکزی جامع مسجد پارا چنار شیخ فدا حسین مظاہری کی قیادت میں ادا کی۔ نماز عید کے اہتمام میں امت مسلمہ، مقبوضہ کشمیر، فلسطین سمیت ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ CB میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بچوں نے عیدی لیتے ہی عید میلوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہے CB سے بیورو چیف ظہور بخشی۔ ظہور بخشی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل ملک بھر کی طرح بلوچستان کے دوسرے بڑے شہر CB میں بھی آج عید الفطر کو مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بچیوں نے جو ہے عیدی لیتے ہی عید میلوں کا رخ کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے کوئی بچی گول گپے کھا رہی ہے تو کوئی یہاں پر اونٹ کی سواری کر رہی ہے اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کری۔ میرے ساتھ یہاں پر چند بچیاں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ عید کی خوشی کو کیسے انجوائے کر رہی ہے۔ ہم عید کی خوشی بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں عید بہت اچھی لگتی ہے۔ شجاع آباد کے عوامی لیڈر MPA رانا اعجاز احمد نون کے ڈیرے پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں شجاع آباد کے سیاسی و سماجی رہنماؤں، تاجروں اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں سابق MNA رانا شوکت حیات نون مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی بھی کرائی گئی۔ سرگودا میں درندگی، سفاکیت اور جلاد پن کا ایک اور دلخراش واقعہ سامنے آ گیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق 15 سالہ کمسن بچی سے 2 اوباشوں کی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچی کو قتل کر دیا گیا۔ تھانہ مڈرانجہ کی حدود نصیر پور کلاں میں 2 دن کی نوزائیدہ بچی کے قتل پر اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ۔ بچی کی پیدائش کے 2 دن بعد زیادتی کرنے والے بلال اور مناظر نے گناہ چھپانے کے لیے بچی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تھانہ مڈرانجہ پولیس نے نوزائیدہ بچی کو قتل کے شواہد ملنے پر مقدمہ درج کر لیا، تاہم زیادتی اور قتل کرنے والے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے۔
ननकाना साहिब में भी आलम इस्लाम का अजीम इज्तिमा ईद उल फितर को मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौका पर अपने प्यारों की याद को ताज़ा करने के लिए शहरों की कसीर तादाद ने शहर खामोशा का रुख किया। अहवाल से आगाह कर रखी है हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल, आज दुनिया भर में ईद उल फितर का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में ईद उल फितर जो है वो मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। ननकाना साहब में भी ईद उल फितर के 552 इज्तिमात मसाजिद और मां बारगाह में हुए, जिनमें कसीर तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करते हुए गले मिले। पाकिस्तान की सालमियत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। उसके बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख किया अपने प्यारों की याद को ताज़ा करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमने नमाज ईद पढ़ने के बाद जो है वो हम कब्रिस्तान आए हैं, अपने प्यारों की जो कब्रें हैं वहाँ पे हाज़िरी दी है, उनको साले सवाब किया है, उनके लिए दुआएं मांगी हैं, उनकी कब्रों के ऊपर जो है हमने गुलपाशी की है और उनके साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की है। मकसद इसका यही है जी कि ये आज खुशी का दिन है और खुशी के दिन में अगर हम अपने प्यारों के पास नहीं जाते, हाज़िरी नहीं देते, तो फिर ये मेरा ख्याल है खुशी अधूरी है। हम अपनी खुशियों में जो है उनको नहीं भूले और यहाँ पे आए हैं और गुलपाशी भी की है और वहाँ पे हाज़िरी दे के हमने उनके साथ अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का जो रिश्ता है उसको कायम रखने के लिए यहाँ पे हम हाज़िर हुए हैं। जिनका कहना है कि जो हमसे जुदा हो गए हैं, ईद के मौका पर उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने कब्रिस्तान का रुख किया और उनके लिए दवाएं की हैं और गुलपाशी की है। कब्रों पे हाज़िरी देने का मकसद असाले सवाब है, उनकी मग़फ़रत की दुआएं की गई हैं। जी मियांवाली के नवागी इलाका समंदवाला में रेलवे फाटक के करीब दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू 1122 की 4 एम्बुलेंसेज के जरिए जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक होने वालों में शहजाद वल्द अहमद नवाज उम्र 26 साल, जुल्करनैन वल्द ज़ियाउल्लाह उम्र 30 साल, गुलाम नसीर वल्द गुलाम फरीद उम्र 28 साल शामिल हैं। जख्मियों में अजीम वल्द गुल अहमद उम्र 55 साल, मोहम्मद गफूर वल्द अहमद उम्र 50 साल, मोहम्मद बिलाल वल्द उमर हयात उम्र 25 साल शामिल हैं।